भगवान कहते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जब भगवान कहते हैं तो मान ही लेना चाहिए, नहीं मानते हैं तो भगवान के वचनों में विश्वास कहाँ है। आश्चर्य करना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं होता है। वैराग्य की तीव्रता राग द्वेष को खा जाती है, समता उसका फल है। सार बात बतलाता हूँ। पहली बात, भक्ति या ज्ञान के नशे में चूर रहें, यह पता ही ना रहे कि संसार में क्या हो रहा है। दूसरी बात, भगवान का हृदय पुष्प से भी बढ़कर कोमल है और वज्र से भी बढ़कर कठोर है। अश्रद्धालुओं के लिए वज्र से भी बढ़कर कठोर है और श्रद्धालु के लिए कोमल है। भगवान जब अवतार लेते हैं तब ये कार्य करते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। माता पिता गुरु आदि की मार में परम लाभ है। भगवान ने महाभारत युद्ध में शस्त्र नहीं लिया, जिससे दुर्योधन आदि की मुक्ति नहीं हुई। जिनकी भावना जैसी होती है उनको भगवान उसी तरह से देखते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। एक स्त्री है, वह शेर, कामी, विरक्त, बच्चे और भक्त सबको अलग अलग देखती है। इसी तरह भगवान भी सबको अपनी भावना के अनुसार अलग अलग देखते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी जब कंस की रंगभूमि में मल्ल युद्ध के लिए गए थे, तब वहां उपस्थित लोगों को अपनी अपनी भावना के अनुसार दिखे। जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रंगभूमि में पधारे, उस समय वे पहलवानों को वज्र कठोर शरीर, साधारण मनुष्यों को नररत्न, स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव, गोपों को स्वजन, दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक, माता पिता के समान बड़े बूढ़ों को शिशु, कंस को मृत्यु, अज्ञानियों को विराट, योगियों को परम तत्व और भक्त शिरोमणि वृष्टिवंशियों को अपने इष्ट देव जान पड़े। सबने अपने अपने भावानुरूप क्रमशः रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर, वात्सल्य, भयानक, बीभत्स, शांत और प्रेम भक्ति रस का अनुभव किया। जब आपने भावना ही करनी है तो ऊंची से ऊंची करनी चाहिए। ऊंची भावना क्या है? सो अनन्य जाके असीमति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। भगवान ने गीता में कहा है, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भसता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भगवान ने दया करके मनुष्य शरीर दे दिया, यह अंत का जन्म ही है। 84 लाख योनियों में मनुष्य शरीर अंतिम है। साधन करके उससे काम बना ले तो यह अंतिम जन्म है। यह धारणा करनी चाहिए कि भगवान ही अनेक रूप धारण करके लीला कर रहे हैं। क्रिया मात्र भगवान की लीला है, वस्तु मात्र भगवान का स्वरूप है। भगवान बछड़े बन गए थे, वह लीला थी। यदि हम यह समझ लें कि सारे रूप भगवान ने धारण कर रखे हैं, तो सब में भगवत भाव भी हो गया और श्रवण भी हो गया। यह बहुत ऊंची श्रेणी की बात है। भगवान का मिलना सुगम से सुगम और कठिन से कठिन है। जिसमें श्रद्धा विश्वास है उसके लिए बहुत सुगम है, जिसमें श्रद्धा विश्वास की कमी है उसके लिए कठिन से कठिन है। आपने भगवान को कठिन मान लिया है, इसलिए विलंब हो रहा है। आपने साधन थोड़ा किया और मान बहुत लिया। आप हिसाब लगाएं, आप कितने समय भजन करते हैं और कितने समय दूसरा काम करते हैं। 1 करोड़ रुपए नित्य कमाने वाला भी कहता है कि कम है। इसी तरह यदि 24 घंटे भजन होने लगे तो वह भी कहेगा अभी भजन थोड़े होता है। माला तो कर मैं फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दिसी फिरे, यह तो सुमरन नाही। हम जो साधन करते हैं
वे बेगार की तरह करते हैं। प्रेम हो जाए तो भजन छूट ही नहीं सकता। जैसे प्रहलाद मीरा आदि को कितनी कठिनाई हुई, पर उनसे भजन नहीं छूटा। भजन करते हुए सब रोमों से नाम जपो। यह बात बहुत प्रेम श्रद्धा से करें तब मालूम पड़ता है। भजन श्रद्धा विश्वास से करें। भजन से पापों का नाश मानना भूल है, क्योंकि अंधकार का नाश तो सूर्य भगवान के आभास मात्र से ही हो जाता है। सूर्य से फिर क्या कहें कि हे सूर्य भगवान अंधकार का नाश कर दें। उसी तरह भगवान के स्मरण मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। पारस से संत श्रेष्ठ है, संतों से नाम श्रेष्ठ है, जिससे भगवान की प्रतिष्ठा है। भगवान नाम से बढ़कर श्रेष्ठ हैं। भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं। जो भगवान को सबसे श्रेष्ठ समझ लेता है वह उनको सब प्रकार से भजता है। वह कभी परमात्मा को भूल नहीं सकता। हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। जब वह परमात्मा को कभी नहीं भूलेगा तो परमात्मा भी उसको कभी नहीं भूलेंगे। संसार के पदार्थ स्वतंत्र नहीं हैं, वे इच्छा करने से नहीं मिलते, वे प्रारब्ध से मिलते हैं। भगवान स्वतंत्र हैं, वे इच्छा करने से मिलते हैं। भगवान आज ही मिल सकते हैं। एक भगवान के सिवाय और किसी चीज़ की इच्छा नहीं रखें। हमारी स्त्री, पुत्र, धन, मान, बड़ाई आदि में प्रीति है। यदि उन सब से प्रीति हटाकर एक भगवान में प्रीति हो जाए तो भगवान हमारे पीछे पीछे घूमने लग जाएं। हमारा प्रेम भक्ति दूसरे में होगी तो भगवान नहीं आएंगे। यह व्यभिचारिणी भक्ति है, उससे भगवान नहीं आते। केवल भगवान के मिलने की उत्कट इच्छा हो तब भगवान रह नहीं सकते। लोग रुपया, स्त्री, पुत्र चाहते हैं, पर मिलते कितने को हो? जितना उनके प्रारब्ध में होता है उतना ही मिलता है। भगवान में श्रद्धा, विश्वास, प्रेम या उत्कट इच्छा हो जाए तो इनमें से एक एक बात भगवान की प्राप्ति कराने वाली है। भगवान कहते हैं, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र, पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। प्रेम से दिया हुआ मैं खाता हूँ। क्या भगवान ने झूठ कहा है? आप प्रेम से देंगे तो आज भी भगवान आकर खा सकते हैं। जैसे द्रौपदी ने बुलाया और भगवान आ गए। भगवान ने सहदेव से कहा कि दुर्वासा जी को बुला लाओ। यह श्रद्धा है कि वहां पर खाने की एक भी चीज नहीं, किंतु भगवान ने कहा बुला लाओ तो बुलाने चले गए। कुछ ध्यान में रखने योग्य सूत्र। पद या अधिकार का अभिमान नहीं करना चाहिए। अपने को सबके चरणों का दास समझना चाहिए। किसी की चुगली, निंदा आदि नहीं करनी चाहिए। सबके साथ प्रेम का बर्ताव रखना चाहिए, सेवा भाव रखना चाहिए। समय व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। मैं अपना समय व्यर्थ नहीं खोता हूँ। जब चुपचाप बैठा रहता हूँ तब जप करता रहता हूँ। राधे राधे, हरि बोल।